नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। मां दुर्गा की उपासना का पावन पर्व शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है। अगले 9 दिनों तक मां दुर्गा के स्वरूपों की आराधना होगी। शारदीय नवरात्र के पहले दिन राजधानी रांची के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा के लिए उमड़ती दिखी। हालांकि सरकार गाइडलाइंस को लेकर देखते हुए मंदिरों में श्रद्धालुओं की बारी बारी से प्रवेश कराया जा रहा है। मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने परिवार के साथ समाज की उन्नति की कामना की। मंदिर में श्रद्धालुओं से बात की न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है और पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। राजधानी रांची के तमाम मंदिरों में इस समय भीड़ उमड़ी है। हम लोगों से बात करेंगे, श्रद्धालुओं से बात करेंगे कि वास्तव में आज मां शैलपुत्री की पूजा किस रूप में कर रहे हैं, मां से क्या मांग रहे हैं। आज आप लोग यहाँ पहुँची हैं, आज पहले दिन माँ की पूजा है, माँ से क्या मांग रही हैं? माँ से दुआ मांगने आए हैं कि मेरे परिवार अच्छा रहे, सभी अच्छा लोग रहे। और क्या बताइए आप। चलिए, परिवार के लिए मंगल कामना है। साथ ही हम बता दें कि माँ असुर नाशनी है, माँ कोरोना नाशनी भी हैं। तो क्या कोरोना का नाश के लिए आप लोग माँ से प्रार्थना किए? ये है कि कोरोना खत्म हो जाए। हाँ। हाँ। और क्या मांगे? और सब कुछ ठीक हो जाए, जैसे पहले था सब वैसे ही हो जाए। जैसे पहले था सब वैसा हो जाए। आप विद्यार्थी हैं, क्या मांगी है माँ से? कोरोना के चलते जितना भी एजुकेशन में इफ़ेक्ट आया है वो फिर से रिकवर हो जाए सारा। मतलब हम स्टूडेंट्स में जितना भी पढ़ा है वो सब कुछ ठीक हो जाए, स्कूल कॉलेजेस जल्दी से खुल जाए और हम लोग फिर से स्टूडेंट्स नॉर्मल अपना लाइफ फिर से कंटिन्यू कर सके। जितना भी कोरोना की वजह से इफेक्ट पड़ा है और बाकी सब तो ये अच्छा से रहे, मतलब लाइक बिल्कुल। माँ सब ठीक कर दीजिए। जो विद्या हमसे दूर हो गई है वो विद्या हमें लौटा दो माँ। हम लोग की सुख समृद्धि के लिए, परिवार के लिए कामना करते हैं और सभी जैसे हम लोग मंदिर में एकजुट होकर सभी लोग पूजा प्रार्थना करते हैं। भगवान कोरोना उसी तरह चले जाए। दिया जल रहा है, ये दिया को आप उम्मीद की रोशनी मानिए और माँ इसी दिए की रोशनी में एक बार फिर से उम्मीदों का दिया जलाएंगे। स्त्री या कोई पुरुष जिनके काम कोई नहीं बन रहा है वो श्रद्धा मन से अगर शैलपुत्री की पूजा करे तो उसकी माता है सो मनोकामना है सो पूरा पुण्य करती है। दुर्गतो धारिणी दुर्ग निहंत्री दुर्मापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैतो लोका दवानला। माँ का साफ लोग यही कर रहे हैं। माँ से एक कामना कुछ कहना चाह रही हैं आप? जब मेरी माँ को डॉक्टर ने परसों जवाब दे दिया कि मेरी माँ नहीं बचेगी, लेकिन ये माँ के पास माँ के बहुत रोए। आज अखंड ज्योत जलाने के लिए 9 दिन का हम ये रखे हैं, लेकिन मेरी माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। इस तरीके से मंदिरों में भीड़ उमड़ी है। एक तरीके से सामाजिक दूरी का पालन भी किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात कि इस बार माँ से एक ही प्रार्थना है कि माँ कोरोना का नाश करो और जिंदगी वही दे दो जो हमारी जिंदगी पहले चल रही थी। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। पलामू के मेदिनीनगर शहर में स्थित प्रसिद्ध मां अष्टभुजी मंदिर में कलश स्थापना की तैयारियां जोरों पर है। पहले दिन की पूजा नारी शक्ति के रूप में होगी। जीएलए कॉलेज स्थित मां अष्टभुजी मंदिर की स्थापना 1972 में की गई थी। इस नवरात्र में मंदिर अपना 50वां वर्षगांठ मना रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं पलामू से हमारे संवाददाता संजय भारती। माँ अष्टभुजी मंदिर में आज पहला दिन नवरात्र का शुरू हो चुका है। इसको लेकर यहाँ सुबह से ही श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। आपको बता दें कि यह पहला दिन है और आप हमारे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं यह डाल्टनगंज स्थित माँ अष्टभुजी मंदिर है और सालों से यहाँ पारंपरिक रूप से पूजा पाठ होता रहा है। और आपको बता दें कि सुबह से ही कलश स्थापना को लेकर श्रद्धालु यहाँ लगातार आ रहे हैं। आज करीब 11 बजे मंदिर के प्रांगण में कलश स्थापना कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में सुबह से ही लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। आज प्रथम दिन है और सबसे पहले हम यहाँ के पुजारी जी से जानेंगे कि आज प्रथम दिन है, क्या होगा, किस तरह से पूजा होगी, इसके बारे में बताएं। आप सभी को नवरात्र का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। ये नवरात्र जो हो रही है इसमें श्रेष्ठ है कन्या पूजा। कन्या का पूजन सर्वत्र होता है। अगर समस्त दुनिया के समस्त स्त्रियों को
समस्त नारियों को, समस्त कन्याओं का अगर पूजन हो गया तो यही कन्या पूजन हो गया। अगर उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, मेन सम्मान है। आज जो दुनिया में देख रहे हैं कि कैसा समस्या उत्पन्न होती है नारी को लेकर के, अगर उनको हम सम्मान करें तो कन्या पूजन हो गया। 13 तारीख को महाअष्टमी है, उस दिन दीपदान और संध्या पूजा होती है जिसे कहते हैं संधि पूजन, और उसमें सात्विक बलि का कार्यक्रम होता है। वह देखने बहुत मनमोहक होता है। यहाँ कम से कम हमें लगता है कि पूरे डाल्टनगंज में जो है से ज़्यादा भीड़ लगती है। पिछले बार भी हमने देखा था कि माँ अष्टभुजी मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी, और इस बार भी हालांकि कोरोना है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा पाठ करेंगे, मगर आपको हम प्रतिमा का एक बार स्वरूप दिखाना चाहेंगे, एक दर्शन आज करवाना चाहेंगे, क्योंकि आज प्रथम दिन है। संजय भारती, न्यूज़ 18, पलामू। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन गढ़वा के प्रसिद्ध गढ़देवी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आज मां शैलपुत्री की पूजा है, इसके लिए मंदिर परिसर में मां की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। वहीं यहां सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी हुआ है, उसको फॉलो करते हुए पूजा पाठ यहाँ पर करवा रहे हैं। और मुख्य आकर्षण जो है यहाँ का, अष्टमी के दिन जो दीपदान होता है वो निश्चित रूप से अद्भुत होता है। ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा पूरे झारखंड में कहीं नहीं होता जिस प्रकार से यहाँ पूजा पाठ उस दिन होता है। यहाँ का दीपदान उस दिन हजारों हजार की संख्या इस मंदिर में मौजूद होती है। नवरात्र का पहला दिन है, कैसा माहौल है? आप देख रहे हैं कि गढ़देवी मंदिर के अंदर जो है श्रद्धालु लोग का भीड़ लगा हुआ है। लोग उत्साहपूर्वक अपना त्यौहार मनाने के लिए तैयार हैं, और सुबह से ही भक्तों का आना जाना लगा हुआ है, और प्रशासन का व्यवस्था भी हमारे लिए बहुत बढ़िया मिला हुआ है, सहयोग मिल रहा है हमको। और देखिए, हमारे साथ रांची से हमारे सहयोगी संजय सिन्हा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। दिव्य रूपी माता की आराधना के लिए अहले सुबह से ही भक्तगण मंदिरों में जुटे हुए हैं। इस वक्त किस तरीके का माहौल मंदिरों में देखा जा रहा है? श्रद्धालुओं में कितना उत्साह? बिल्कुल, इस समय हम मौजूद हैं रांची के हरमू पूजा पंडाल में, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर कलश स्थापना की पूजा हो रही है, और मां का जो आह्वान होता है कि दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमाथ स्वरूपिणी दुर्मा प्रदा दुर्गम विद्या माश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भासनी दुर्मोहा दुर्मगा दुर्गमार स्वरूपिणी। माँ दुर्गा का आह्वान किया जा रहा है। पंडित जी पूजा करा रहे हैं यहाँ पर, और पूजा पंडाल में जिस तरीके से यहाँ पर भक्ति भाव से पहले कलश स्थापना होती है, माँ की आराधना है, माँ का पहले आह्वान किया जाता है, पहले दिन वही पूजा हो रही है। पंडित जी, आज कलश स्थापना है, तो पूजा का जो विधि विधान जो चल रही है पूजा की, माँ का आह्वान कैसे किया जा, शैलपुत्री माँ का कैसे किया जा रहा है? शैलपुत्री माँ का आवाहन, ऐसे शैलपुत्री पहाड़ों की देवी हैं, उनकी आराधना में सुबह नित्य उठ करके स्नान ध्यान आदि करके माँ भगवती शैलपुत्री का जो पहाड़ों में वास करती है उनका स्मरण करना है। 4 हाथों वाले माँ का, और सभी संकटों को दूर करती है माँ भगवती शैलपुत्री। और इनका आवाहन पूजन का विशेष महत्व है कि कलश स्थापन जिस दिन होता है उस दिन माँ भगवती पहाड़ में रहती है। पहाड़ों से ही, पहाड़ में वास करने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। बिल्कुल, पहाड़ों पर रहने वाली 4 भुजाओं वाली माँ शैलपुत्री की आराधना की जा रही है। यहाँ पर जो पूजा पंडाल के जो यहाँ पर जो है कर्ता धर्ता है, संचालक हैं, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और साथ में पूजा में जिस तरीके से यहाँ पूजा हो रही है, आप लोग यहाँ भक्ति से पूजा कर रहे हैं, माँ का आह्वान कर रहे हैं। यानी पूजा जो इस बार जो सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक हो रही है, बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। किसी भी लोगों का प्रवेश नहीं है, सरकारी गाइडलाइन से पूजा हो रही है, माँ शैलपुत्री की पूजा हो रही है, विधि विधान से सारी पूजा हो रही है, हम लोग उसी में जुटे हुए हैं और सारा पूजा हो रही है बस। बिल्कुल, चूँकि नारी शक्ति की पूजा होती है, माँ के नारी स्वरूप की पूजा होती है, लिहाजा हम और भी लोगों से बात करेंगे, इनसे बात करेंगे कि आज जो यहाँ पर माँ के जो नारी स्वरूप की पूजा हो रही है, और हम जैसा बात करें कि आप बात करेंगे जरा सा, ठीक है, हम बात करेंगे, पूजा में तल्लीन है आप लोग। यहाँ जो पूजा हो रही है, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि साफ़ सफाई जो नगर निगम की ओर से की जा रही है यहाँ पर जो है, और एक जो कोरोना को लेकर सरकार की गाइडलाइंस है उसका कैसे पालन किया जा रहा है? हम लोगों का जो है कि पंडाल के अंदर में सिर्फ कार्यकर्ता को छोड़कर और किसी का प्रवेश
नहीं है। और जो है गाइडलाइन के बाहर से जिनको भी दर्शन करना है या पूजा करना है वो बाहर से पूजा करेंगे। हम लोग उसका बैरिकेटिंग करवा दिए हैं। देखिए, आपको इस पूजा में भले ही भव्यता की रंगत ना नजर आए, लेकिन एक कह सकते हैं कि भक्ति की संगत जरूर नजर आएगी यहाँ पर। काफ़ी यहाँ पर देखिए बाहर से एक पंडाल बनाया गया है, क्योंकि पूजा में एक होता है कि दुर्गा पूजा जब हो रही है तो एक पंडाल का स्वरूप भी दिया गया है, लेकिन तमाम वो व्यवस्था की गई है आयोजकों की ओर से। सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक कि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना हो पाए, चारों तरफ से एक घेराबंदी की गई है। साथ ही यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर जो कि ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है साफ़ सफाई के लिहाज से। और जैसा कि यहाँ पर जो सरकार की गाइडलाइंस है कि ज़्यादा पंडालों के भीतर जो है जो पंडाल की क्षमता है उस क्षमता से आपको 50% लोग ही अंदर आएंगे। साथ ही जो दूसरी गाइडलाइंस है कि बाहर में सैनिटाइज़र का रहेगी, व्यवस्था रहेगी। साथ ही मास्क जो श्रद्धालु पहने होंगे उन्हीं को पंडाल के भीतर प्रवेश दिया जाएगा। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। शारदीय नवरात्र को लेकर रामगढ़ के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में कलश स्थापना के साथ पूजा शुरू हो गई है। रजरप्पा में बिहार, बंगाल, यूपी समेत झारखंड के विभिन्न स्थानों से लोग पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। आज पूरा मंदिर परिसर दुर्गा पाठ से गुंजायमान है। न्यूज़ 18 की अपील। त्योहारों की शुरुआत हो गई है, लोग भक्ति भाव में जुट गए हैं, लेकिन कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। जरा सी चूक आपको मुश्किलों में डाल सकती है, इसलिए भक्ति कीजिए लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान सबसे पहले रखिए। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है, तय मानकों का पालन करिए और सुरक्षित रहकर पर्व मनाइए। वहीं देखिए, रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन में भी नवरात्रि की भक्तिमय माहौल देखा जा रहा है। यहां कुछ आंदोलनकारियों ने नवरात्रि की पूजा की है, साथ ही मां दुर्गा से सरकार को सद्बुद्धि देने और अपने आंदोलन के पूर्ण होने की कामना की। नवरात्रि के पहले दिन सहायक पुलिसकर्मियों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन चल रहा है। आज नवरात्र का पहला दिन है। इस आंदोलन पर भी एक भक्ति का जो असर दिख रहा है वो आपको हम दिखला रहे हैं कि आज पहले दिन मां शैलपुत्री की यहाँ पर लोग पूजा कर रहे हैं। कुछ महिलाओं ने यहाँ पर जरूर नवरात्रि की पूजा की है। हम लोगों से बात करें कि आप लोग जिस तरीके से आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा कर रहे हैं, माँ से क्या मांग रहे हैं? माँ से हम लोग यही मांग की जिस काम के लिए हम लोग आए हैं उस काम को सफल करने की हम लोग की शक्ति दे। हम लोग को यहाँ रहने की हमेशा क्या बोलते मतलब शक्ति दे और हम लोग हमेशा मतलब सफल पाके ही यहाँ से लौटे। यही हम लोग दुआ मांगते हैं माँ से। बिल्कुल, अपनी मंजिल को पा करके अपने घर लौटें। हम लोग दुर्गा माँ से यही मांग रहे हैं कि हम लोग की सीधी नियुक्ति हो जाए, हम लोग अच्छा से यहाँ से चल जाए आंदोलन तोड़ करके। दुर्गा माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग का सफल पूरा हो जो मांग रहे हैं। माँ हर मनोकामना को पूरी करें। एक देखिए छोटी बच्ची बैठी है, अगर हम शायद कुछ बुलवा पाते, लेकिन देखिए चेहरे से ही भाव जो है नज़र आ रहा है। माँ दुर्गा का साक्षात रूप आप देख सकते हैं, कह सकते हैं शायद कुछ कहना चाहती है लेकिन छोटी है, बोल नहीं पा रही है। माँ से यही विनती करें कि हे माँ, हम आंदोलन में आए हैं अपने बच्चे परिवार को छोड़कर, तो हमारे बच्चे परिवार को सुखी संपन्न से रखें। और यही प्रार्थना करते हैं माँ को कि हे माँ सरकार को सद्बुद्धि दे कि हम लोग को सीधी नियुक्ति करें, हम लोग पर विचार करें। माँ से कामना करेंगे कि सरकार को भी बुद्धि दे, विवेक दे और हमारे अवसाद को समझे। माँ दुर्गा शक्ति की प्रतीक है। आंदोलन के पीछे ताकत होती है, उसके पीछे एक शक्ति होती है जिससे आंदोलन बढ़ता है और बनता है। और सीधे माँ से मांगे कि माँ जिस कार्य के लिए हम लोग रांची आए हैं उस कार्य को पूरा कीजिए। सरकार से भी पुकार है कि आप जल्द से जल्द सरकार जो है माँ दुर्गा से प्रेरित हों और इनकी मांग को सरकार भी सुने। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
पलामू में हुसैनाबाद स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 6 सितंबर को बालकनी टूटने से 6 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अब स्कूल की वार्डन और सरकारी उदासीनता की वजह से छात्राओं के परिजन इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। अभिभावकों ने एसडीओ को लिखित आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। हादसे में घायल छात्राओं को प्राथमिक इलाज के बाद छोड़ दिया गया, जबकि एक घायल छात्रा की आंखों की रोशनी चली गई है, वहीं दूसरे के पैर का ऑपरेशन किया गया है। परेशान अभिभावकों ने 48 घंटे के भीतर इलाज की सुविधा नहीं देने पर आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है। हम लोग के अपने गरीबी हालत में हम लोग कस्तूरबा में डाल दिए। लड़की ऊपर से कस्तूरबा में गाठी पर से बालकोनी में से गिर गया, अंदूरी चोट है। न उन लोग के खान पान के सब खर्चा दे रहा है, न कुछ कर रहा है। अब बच्ची गिर गई, उसके कारण है कि बहुत सीरियस में है। दवाई हो, विधायक साहब भी आए, बहुत बोले कि इलाज होगा, लेकिन सब फिर अपना अथी हो गए, नहीं करा रहे हैं। और अथी उसका एक वहाँ का रोशनी चली गई, हाथ में हाथ। और इसी बीच रांची से एक बड़ी खबर। रांची में कारोबारी से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। अरगोड़ा के कारोबारी से व्हाट्सएप कॉल के जरिए ये रंगदारी की मांग की गई है। तो रांची से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अरगोड़ा के कारोबारी से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। मयंक सिंह के नाम से मांगी गई रंगदारी। और आपको बता दें कि पैसे नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। और ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, अभी क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी सोनाली, बता दें कि पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है वो तफ्तीश में जुटी हुई है। हालांकि अब तक इस मामले में कोई ठोस सुराग पुलिस को नहीं मिला है। कारोबारी के द्वारा जो डिटेल्स दिए गए हैं उसी आधार पर पुलिस जांच कर रही है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हाल के दिनों में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। मयंक सिंह के नाम से लगातार रंगदारी की मांग की जा रही है। वहीं इसमें अमन साव का भी नाम खुलकर सामने आ रहा है। और लेकिन अब तक किसी भी मामले में पिछले दिनों अगर देखा जाए तो बीजेपी नेता से भी रंगदारी की मांग की गई थी। उस मामले में भी अब तक पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है। वहीं इस मामले ने भी एक नया मोड़ आ गया है। चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।